अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी दोस्त खैरियत से होंगे और मैं दुआ गो हूँ अल्लाह पाक आप सभी दोस्तों को हिफाजत में रखे। दोस्तों आज मैं आप सभी दोस्तों को बताने वाला हूँ कि आप रॉ यानी कि जिसको हम पहाड़ी तोता भी कहते हैं, ठीक है, आप अलेक्जेंडर पैराकीट भी कहते हैं, तो दोस्तों उसकी आप कितनी आसानी से आप छोटे केज के अंदर भी ब्रीड ले सकते हो। ठीक है, ये एक प्रूफ के साथ एक वीडियो लेकर आया हूँ, ठीक है, जो मेरे एक दोस्त सुहेल अंसारी की है जिनका ताल्लुक़ इंडिया से। ठीक है दोस्तों, उन्होंने मेरे साथ अपनी अलेक्जेंडर पैरट की, जिसे हम पहाड़ी तोता कहते हैं दोस्तों, उसकी प्रोग्रेस शेयर की। ठीक है, और उनका ये इरादा था कि मैं आप सभी दोस्तों के साथ शेयर करूं इस वीडियो को, ताकि आप में से जो दोस्त रॉ पैरट की ब्रीडिंग लेना चाहते हैं उन सभी दोस्तों को आसानी हो, यहाँ तक कि उनकी हौसला अफजाई हो सके। तो चले आए दोस्तों, मैं आपको उनकी वीडियो भी दिखाऊंगा और मैं उनको बतलाता हूँ आप सभी दोस्तों को कि उनके पास क्या सिलसिला रहा इस रॉ पैरट के पेयर का। तो दोस्तों वैसे तो इन्होंने अपना ये रॉ पैरट का जो पेयर है दोस्तों, ये तकरीबन 3 साल या 4 साल के करीब इनके पास हो चुके हैं इस पेयर को दोस्तों। इसने अब तक 2 ब्रीड पहले भी की हैं, जो दोनों ही बार ब्रीड में तकरीबन इसके 3 से 4 अंडे जो ये ले करती थी दोस्तों वो ज़ाया हो जाते थे, यानी कि उनके अंदर कुछ भी नहीं बनता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस साल 2018 के स्टार्ट में 10 जनवरी को जो उन्होंने मेरे साथ एक वीडियो शेयर की, जिसके अंदर उनका अलेक्जेंडर पैरट पेयर है दोस्तों, रॉ पैरट का दोस्तों, वो माशाल्लाह से मैटिंग कर रहा था, जिसकी उन्होंने बहुत अच्छे से वीडियो बनाकर मेरे साथ शेयर की। तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा और साथ में फिर मैं आपको बताता हूँ तकरीबन 17 या 18 जनवरी को उनकी फ़ीमेल ने अंडे ले कर दिए। ठीक है, और तकरीबन 22 जनवरी तक मुकम्मल उसने तकरीबन 3 या 4 अंडे ले कर चुकी। ठीक है, फिर उसके बाद माशाल्लाह से उनके तकरीबन 15 फरवरी को उनके उन अंडों से माशाल्लाह से बच्चे निकलना शुरू हुए। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास 2 बेबीज़ अवेलेबल हैं। ठीक है अभी, और दोस्तों आप उनका केज देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि आया इतने छोटे केज के अंदर, और इसकी हालत आप देखोगे तो आप दंग रह जाओगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास ब्रीड कर रहे हैं, ये उनका शौक भी, और सेकंड ये कि उनके पास वो हैंड टेम और वो उनसे बिल्कुल भी नहीं डरते, विंग्स भी थोड़े बहुत कटे हुए। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पर कि रॉ पैरट वाहिद ऐसा पैरट है, यानी कि पहाड़ी तोता ऐसा है जो ज़्यादा उड़ना पसंद नहीं करता है। ठीक है, आप उसके पर थोड़े बहुत ट्रिम करोगे भी तो दोस्तों उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आप उसको सिंपली अडल्ट होने के बाद आप उसे एक फ़ीमेल दीजिए। ठीक है, और तकरीबन 6 मंथ के करीब आप उन्हें टाइम दीजिए उनका पेयर सेट होने में, और आप उनको नॉर्मल फूड देंगे। ठीक है, ब्रीडिंग के लिए, तो इंशाल्लाह वो आपके पास भी ब्रीड करेंगे। और सेकंड ये आपको बताते चलूँ कि उन्होंने कोई मेडिसिन यूज़ नहीं कराई है, क्योंकि अक्सर दोस्त यही पूछते हैं कि हम बड़े पैरट्स को या इंडियन रिंगनेक पैराकीट को भी ब्रीडिंग फार्मूला यूज़ कराए बगैर ब्रीडिंग नहीं ले सकते क्या? ऐसा मुमकिन नहीं है दोस्तों। मैं भी बगैर फार्मूला यूज़ कराए या बगैर किसी मेडिसिन यूज़ कराया माशाल्लाह मेरे पास बहुत अच्छी प्रोग्रेस आ रही है दोस्तों। आप सभी दोस्तों के पास भी प्रोग्रेस आ सकती है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बहुत सब्र करना है और इंतज़ार करना है। चले आए दोस्तों, शुरू करते हैं और आप देखें उनकी वीडियो, फिर हम मज़ीद बात करते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो देखी होगी, आप सभी दोस्तों को भी हौसला मिला होगा और आप भी समझ पाए होंगे कि आप रॉ पैरेट से हर केज के अंदर ब्रीड ले सकते हो आसानी, सिर्फ और सिर्फ आपने इंतज़ार करना है। और दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी दोस्तों के साथ अपने सुहेल अंसारी जो मेरे दोस्त हैं दोस्तों, जिनका ताल्लुक़ इंडिया से, उनका जो मैसेज है वो आप सभी दोस्तों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने व्हाट्सअप कमेंट में मुझे ये कहा था कि भाई जब आप ये वीडियो शेयर करोगे तो आप ये बतलाइएगा लाजमी कि आया मैंने कितना वक्त स्पेंड किया इनसे फ़र्स्ट ब्रीड लेने में, और उसके बाद मुसलसल ब्रीड के अंदर नाकामी के बाद भी मैंने इनका साथ नहीं छोड़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 3 साल बाद और जो मेरे पास जो ब्रीड आई है दोस्तों, वो थर्ड ब्रीड मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह कारामद साबित हुई और मेरे पास तकरीबन 2 बेबीज़ अवेलेबल हैं जो आप देख सकते हो। ठीक है, ये 15 डेज़ के हो चुके हैं और मैं यहाँ पर आप सभी दोस्तों को बताता चलूँ कि मैंने इनसे ब्रीड लेने के लिए काफ़ी वक्त गुजारा है और इनको समझने में क्या आया, इनको क्या चीज़ पसंद है क्या चीज़ नहीं पसंद है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इनके साथ वक्त बिताया और ये मुझसे बिल्कुल मानूस हो गए। और आज मैं इनको फारिग वक्त में इनका केज भी खोलता हूँ दोस्तों, तो ये माशाल्लाह मुझसे बहुत अट्रैक्ट भी हैं। और सेकंड ये मुझे इस साल की ब्रीडिंग लेते वक्त मुझे काफ़ी सारी मुश्किलात भी दरपेश आई कि ये हांडी मैंने जो लगाई हुई है दोस्तों, हमारे इंडिया में बाज़ात हर जगह अवेलेबल नहीं होती, जिस तरीके से पाकिस्तान में बहुत अच्छी हांडी अवेलेबल होती हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अपनी एक हांडी जो पानी की होती है दोस्तों, उसको कट करवा कर यानी कि ख़ुद होल किया मैंने डिग कर फिर इसके अंदर होल करने के बाद अपनी पैर को ये हांडी दी है, जिसमें मुझे इस ब्रीडिंग सीज़न के अंदर अपनी तकरीबन जब ये 24 डेज़ के एक हो गए थे दोस्तों, मुझे मुश्किलात का सामना हुआ क्योंकि मेरे रॉ पैरेट अपनी हांडी कुतर रहे थे, क्योंकि ये हांडी जो बनी हुई है दोस्तों, इसकी जो मट्टी की लेयर जो है वो बहुत बारीक थी। और रॉ पैरेट हो गए, ये जितने भी पैराकीट हैं दोस्तों, याद रखिए वो मट्टी भी खाते हैं। ठीक है, मैंने जैसे आपको वीडियो में बहुत बार पहले भी बतलाया, तो दोस्तों वो अपनी हांडी खा रहे थे, तो उनको डर था कि आया ये अंडे लॉस कर जाएंगे, क्योंकि हांडी एक वक्त आने के बाद वो जिस कुंडे से अटकी हुई दोस्तों वो गिर जाएंगे। तो फिर उन्होंने थोड़ी सी मेहनत और जद्दोजहद करके एक नई हांडी का होल बनाया, फिर उसके अंदर अंडे ले रखे। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी फ़ीमेल ने बहुत अच्छे तरीके से अंडे हैच भी किए और माशाल्लाह से 15 फरवरी को उनके बच्चे निकल भी आए। और आज तकरीबन दोस्तों 4 मार्च है। ठीक है, उनकी मेरे पास 3 मार्च को जो वीडियो आई है उसमें उन्होंने बताया तकरीबन ये 15 डेज़ के बच्चे हो चुके हैं। ठीक है, और माशाल्लाह से इनकी अब आइज़ भी ओपन हो चुकी है। ठीक है, और अभी आप वीडियो के अंदर देख चुके होंगे कि अभी हांडी की कैसी कंडीशन है, हांडी यानी कि कितनी सारी खा चुके हैं। ठीक है, इनके रॉ पैरेट, और इन्होंने जुगाड़ करके नीचे स्टिक लगाई हुई है जिससे हांडी को बैलेंस किया हुआ है, रोका हुआ है। तो दोस्तों इंशाल्लाह उनके बेबीज़ जब वो कलेक्ट कर लेंगे तकरीबन 25 डेज़ या 1 मंथ के अबव हो जाएंगे, क्योंकि अभी वहाँ पर ठंड चल रही है, इस वजह से वो निकाल नहीं रहे बच्चे। इंशाल्लाह वो निकाल लेंगे, तो वो जब अपने बेबीज़ की प्रोग्रेस आगे कंटिन्यू करेंगे हैंड टैम और टॉकिंग की, तो इंशाल्लाह अगर वो साथ शेयर करेंगे तो ज़रूर मैं आप सभी दोस्तों के साथ शेयर करना चाहूँगा, ताकि आप भी अपने अलेक्जेंडर पैराकीट या रॉ पैरेट, जिसे हम पहाड़ी तोता भी कहते हैं दोस्तों, उनकी अच्छे से प्रोग्रेस कर सकते हैं। ठीक है, उनको टॉकिंग सिखा सकते हैं, उनसे ब्रीडिंग ले सकते हैं। तो चलें दोस्तों, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान। दोस्तों मेरी एक वीडियो जो मैंने अभी सुहेल भाई के साथ जो वीडियो बनवाई है दोस्तों, ठीक है, आप सभी दोस्त उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी बहुत से दोस्त जो इंडियन रिंगनेक पैराकीट का शौक़ करना चाहते हैं दोस्तों, उनको अवेयरनेस हासिल हो और वो भी जान पाएँ कि आया कितनी आसानी से आप ब्रीड ले सकते हो। ठीक है, इनसे
तो सिर्फ और सिर्फ आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा सब्र और अपने पैराकीट के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक कायम करना पड़ेगा, फिर इंशाल्लाह आप भी ले सकते हैं मेरी तरह ब्रीड। तो